अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उमर जाहिद और आज हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व और उसकी प्रॉपर्टीज़। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी और प्रेफरेंस पढ़ा था। तो प्रेफरेंस का आपको माइंड में रखना है। बिसाइड दिस हम इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक को उससे रिलेट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? An indifference curve represents the different combination of two goods and each combination of these goods provide the same level of satisfaction. कि different combination of goods के इस तरह के pairs x and y commodity के जो हमें equal level of satisfaction देंगे तो हम कहेंगे कि इनके combination से मिलके indifference curve बनी है। जैसे like for example अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें हम 50 यूनिट वाई गुड्स के ले रहे हैं जबकि 10 यूनिट एक्स गुड के ले रहे हैं। ये 50 यूनिट्स और 10 यूनिट्स एक्स के मिलकर हमें जो सेटिस्फेक्शन लेवल देते हैं दैट सेटिस्फेक्शन लेवल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पॉइंट बी जहां पर हम 30 यूनिट्स एक्स के और 30 यूनिट्स वाई के ले रहे हैं, या 25 यूनिट्स एक्स और 25 यूनिट वाई के ले रहे हैं। और बिल्कुल ये एग्जैक्टली गिव द सेम सेटिस्फेक्शन लेवल जहाँ पर ये हमें 60 यूनिट एक्स के और 10 यूनिट वाई के दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेटिस्फेक्शन लेवल रिमेन सेम होगा। यानी इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व ऑन विच all the combination give the equal level of satisfaction. प्लीज़ ये आप कोशिश करें कि इसको कॉपी पे साथ साथ लिखते जाएंगे तो ये ज़रा आसान हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं इन दिस ग्राफ एट पॉइंट ए कंज्यूमर इज टेकिंग 10 unit of X commodity whereas 50 units of Y commodity. This gives the equal level of satisfaction at point B where consumer is taking the 25 unit of X commodity and 25 unit of Y commodity. At point C, the consumer is consuming 60 unit of X commodity whereas he is consuming 10 units of Y commodity, but the satisfaction level at point A, B and C are equal to each other. There is no difference in satisfaction level on all these three points. Properties of indifference curve. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सबसे पहली प्रॉपर्टी यह है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड या इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप, इसका नेगेटिव स्लोप होता है। सेकेंड, द इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। थर्ड, द हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फोर्थ, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट cross each other. Fifth, indifference curve never touches to axis. Sixth, indifference curve cannot be thick. और 7 जो होगी, द हायर इंडिफरेंस कर्व द हायर गिव द हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, द इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउन या इंडिफरेंस कर्व हैज़ डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द रीजन। यानी इंडिफरेंस कर्व जो है वो इसका नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है। यानी नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ को कम करेंगे। दिस शोज द नेगेटिव स्लोप। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जब हम मूव करते हैं फ्रॉम ए टू बी, देन वी हैव टू इंक्रीजेस द यूटिलिटी फ्रॉम 10 टू 25। यहाँ पर हमने 15 यूनिट्स की कंजम्पशन ऑफ एक्स इंक्रीज की है, उससे यकीनन हमारी यूटिलिटी इंक्रीज हुई होगी। बट ऑन द सेम टाइम द सेटिस्फेक्शन लेवल विच वी गॉट फ्रॉम द कमोडिटी वाई, उसकी कंजम्पशन रिड्यूस 50 से 25 हुई है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन या उसकी यूटिलिटी है या यकीनन यहाँ पर कम हुई होगी। तो लिहाजा यहाँ पर यूटिलिटी जब ऐड हुई है तो ऑन वाई साइड पर यूटिलिटी कुछ कम भी हुई है, तो लिहाजा सेटिस्फेक्शन लेवल या यूटिलिटी लेवल ऑन दिस 2 पॉइंट्स आर रिमेन द सेम एज सी। यूटिलिटी इंक्रीज होगी, सी पर एक्स की कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है जबकि वाई की कंजम्पशन कम हुई है, बट द यूटिलिटी रिमेन कांस्टेंट। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एट पॉइंट ए, अब मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। एट पॉइंट ए कंज्यूमर इज टेकिंग 10 यूनिट ऑफ एक्स वेयर एज 50 यूनिट ऑफ वाई।
If consumer increase the consumption of X from 10 to 25 at point B, so he reduced the consumption of Y from 50 to 25, but the satisfaction level on this remain constant, क्योंकि with the increase in utility due to the consumption of X, we reduce the utility from the consumption, reduce in the consumption of Y. जब हम when we increase the consumption of C, when we increase the consumption of X at point C, so utility is added and at this point, but the consumption of Y is reduces from 25 to 10, so जो उसकी consumption कम हुई है, the total satisfaction या utility remain the constant at point C. Whereas अगर इंडिफरेंस कर्व पॉजिटिव स्लोप होता तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? तो अगर इंडिफरेंस कर्व पॉजिटिव स्लोप होता तो हम इस पे भी 3 पॉइंट ले लेते हैं, F, E और D. At point F, consumer is consuming 10 unit of X and 10 unit of Y. अच्छा देखें, इसकी शेप इंडिफरेंस कर्व की यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, बट ये नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव स्लोप क्यों नहीं हो सकता है, इसको हमने जस्टिफाई करना है. तो एफ पॉइंट पर कंज्यूमर 10x और 10y ले रहा है. कंज्यूमर, चले हमने अज्यूम कर लिया कंज्यूमर को एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है. एट पॉइंट ई पर कंज्यूमर जो है वो 45x ले रहा है और 25y ले रहा है, क्योंकि दोनों की कंजम्पशन बढ़ी है. हमने जो प्रेफरेंस का मॉडल पढ़ा था, प्रेफरेंस में एक कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि मोर इज़ बेटर होता है. तो कंज्यूमर यहाँ पर ई पर दोनों चीज़ें मोर मिल रही हैं उसको, लिहाजा वो ई को प्रेफर करेगा बनिस्बत एफ के, क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ पर उसको ज़्यादा मिल रही हैं. तो कंज्यूमर यहाँ पर ई और एफ पॉइंट में इंडिफरेंट नहीं रहा. इसी तरह से डी पॉइंट पर कंज्यूमर को एक्स भी ज़्यादा मिल रहा है, वाई भी ज़्यादा मिल रहा है, तो लिहाजा कंज्यूमर भी यहाँ पर इंडिफरेंट नहीं रहेगा. कंज्यूमर उस चीज़ को प्रेफर करेगा जिस पर उसको ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है. सो एट द पॉजिटिव स्लोप, कंज्यूमर इज टेकिंग मोर कंजम्पशन, और ओब्लिक करके हम कह सकते हैं कि मोर सेटिस्फेक्शन at point where they are consuming more commodity of both goods. So consumer will not be indifferent between these 3 points. तो हम ये कह सकते हैं कि indifference curve in normal goods indifference curve cannot be positive slope. Indifference curve has not positive slope. जबकि नेगेटिव स्लोप में क्या होगा कि जब हम एक चीज़ की कंजम्पशन बढ़ाएंगे, यहाँ पर यूटिलिटी बढ़ रही है, जबकि दूसरी चीज़ की कंजम्पशन को कम करने से यूटिलिटी कम भी हो रही है, तो लिहाजा टोटल यूटिलिटी रिमेन द कांस्टेंट. Then student will start the second property. The higher indifference curve present the higher level of satisfaction. It means bundle on indifferent goods further away from the origin are preferred to those bundles who on those indifference curve are closer to the origin. यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ए पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन जो है या बंडल जो है वो निस्बतन ओरिजिन के करीब है, बी पॉइंट पे ज़्यादा दूर है और सी पॉइंट पे मज़ीद दूर है. तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगी वो सी पॉइंट पर ज़्यादा होगी, ज़्यादा कंजम्पशन करे, बी पॉइंट पर सी से कम होगी और ए पॉइंट पर सबसे कम होगी, बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द ओरिजिन. या हम यहाँ पर हम सेटिस्फेक्शन प्रेफरेंस का ये देखेंगे कि क्योंकि हम कम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं तो लिहाजा हमें कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि द इंडिफरेंस कर्व विच इज़ फार अवे फ्रॉम ओरिजिन गिव मोर सेटिस्फेक्शन, द इंडिफरेंस कर्व विच इज़ क्लोजर टू द ओरिजिन गिव लेस सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट है टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. अगर करती हैं तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? अगर ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसमें इशू क्या है? हम देखते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट सी दोनों IC1 पर है, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए और सी आर इक्वल टू ईच अदर, सो दे गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिकॉज बोथ आर ऑन IC1. अच्छा, इसी तरह द सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी लेवल एट पॉइंट सी is equal to the utility level at point B because both are on IC2. जैसे यहाँ पे लिखा है B और C के इक्वल सेटिस्फेक्शन है because both are on IC2.
तो अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी के बराबर होगा, ठीक है। बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी यहाँ पर ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ए इज ऑन IC1, ए जो है वो IC1 पर है, एंड बी इज ऑन IC2, बी IC2 पर है, और IC2 जो है वो ओरिजिन से दूर है। बी पॉइंट प्रोवाइड द हायर सेटिस्फेक्शन कंपेयर टू ए पॉइंट, सो इंटरसेक्शन ऑफ टू इंडिफरेंस कर्व इज नॉट पॉसिबल। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। Okay, next property is that it is convex to the origin. Indifference curve is convex to the origin. Reason: law of diminishing marginal rate of substitution between x and y. Marginal rate of substitution is the maximum utility amount of y consumer is willing to give up to get an additional unit of x. अब इस चीज़ को समझाने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। जब हम A से B पॉइंट पर गए तो हमने एक यूनिट x का बढ़ाया, जबकि हमने एक यूनिट y का ड्रॉप किया, एक यूनिट y का छोड़ा। अच्छा, अब हम जब ने B से C पर गए, हमने एक ही यूनिट x का बढ़ाया, लेकिन अब y जो हमने सेक्रीफाइस किया है वो एक के बजाय 1.5 कर दिया है। जब हम C से D पर गए हैं, हमने एक ही यूनिट x का इंक्रीज किया है, लेकिन अब हमने y का जो सेक्रीफाइस किया है वो 2.5 किया है, यानी वी रिड्यूस। अब इससे एक चीज़ देखें, यहाँ पर मेरे पास x की कमोडिटी बढ़ती जा रही है और उसके लिए मैं y पहले से ज़्यादा ड्रॉप कर रहा हूँ, पहले से ज़्यादा छोड़ रहा हूँ। तो ये रैशनल बिहेवियर नहीं है, ये इरेशनल बिहेवियर है। अकॉर्डिंग टू द रैशनल बिहेवियर कि मेरे पास जिस चीज़ की कमोडिटी बढ़ती जाएगी उसकी मेरे लिए जो सेटिस्फेक्शन है या मार्जिनल सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाएगी। तो लिहाजा जो चीज़ मेरे पास बढ़ती जाएगी उसके लिए मैं दूसरी चीज़ को कम से कम सेक्रीफाइस करूँगा, पहले की निस्बत कम सेक्रीफाइस करूँगा। तो लिहाजा यहाँ पर जो है कॉनकेव की शेप में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मेरे पास एक्स कमोडिटी बढ़ती जा रही है, मैं पहले से ज़्यादा वाई ड्रॉप कर रहा हूँ, ज़्यादा वाई छोड़ रहा हूँ। जबकि कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जैसे जैसे मेरे पास एक्स की कमोडिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मैं वाई छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन पहले की निस्बत कम छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व नेवर टच द बोथ एक्सिस। लेट्स सपोज इंडिफरेंस कर्व अगर टच करता है बोथ एक्सिस में एक्स या वाई से, तो प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर। अब इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इंडिफरेंस कर्व की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इंडिफरेंस कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो डायग्राम 1 में देखें कि एट पॉइंट दिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि कंज्यूमर इज टेकिंग टू कमोडिटीज ऑफ एक्स, बट जबकि वाई जो है वो ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कमोडिटी बाकी बची है, एक कमोडिटी ज़ीरो हो गई, तो लिहाजा कंज्यूमर यहाँ पे सिंगल कमोडिटी इंडिफरेंस कर्व एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह वाई पर देखेंगे तो वाई पर क्या पॉइंट हो रहा है कि इस पॉइंट पर वाई की ज़ीरो कमोडिटी है, जबकि एक्स ज़ीरो हो रहा है, वाई की टू कमोडिटी है, टू यूनिट्स है। तो लिहाजा यहाँ पर कंज्यूमर को एक कमोडिटी मिल रही है, दो नहीं मिल रही, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। बोथ द डायग्राम शोज दैट व्हेन द डिफरेंस कर्व टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कंज्यूमर इज गेटिंग यूटिलिटी ओनली वन फ्रॉम वन गुड। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डिफरेंस कर्व इट प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम टू गुड्स। इट प्रूव दैट द डिफरेंस कर्व नेवर टच टू द एनी एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी थिक। अगर इंडिफरेंस कर्व थिक होता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस वन, ये देखें मैंने थिक कर लिया। अब इसमें कोई से 3 पॉइंट ले लिए, ए बी और सी। अच्छा, पॉइंट ए पर क्या हो रहा है, अब हम पॉइंट एक ही है यहाँ पर। तो ए में क्या हो रहा है कि हमें थोड़ी सी कमोडिटी एक्स और थोड़ी सी कमोडिटी वाई कम मिल रही है बनिस्बत बी के या बनिस्बत सी के, और बी पर भी ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि यूनिट ऑफ कंजम्पशन बढ़ गई है, तो लिहाजा हमारी जो यूटिलिटी है वो भी कुछ ना कुछ तो इंक्रीज़ हुई होगी, ठीक है। इसी तरह से सी पॉइंट पर कंजम्पशन एक्स और वाई की दोनों की बढ़ गई है, तो लिहाजा कुछ ना कुछ तो यूटिलिटी इंक्रीज हुई होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एट पॉइंट सी पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, यानी सी की यूटिलिटी ज़्यादा है बी से और बी की यूटिलिटी ज़्यादा है ए से। लिहाजा इंडिफरेंस कर्व इतना थिक नहीं होना चाहिए कि उस पर एक से ज़्यादा पॉइंट बन सकते हों, यानी इसमें इसके बाद से यहाँ से नेगेटिव स्लोप हो और फिर उसके बाद से इंडिफरेंस कर्व कंटिन्यूस हो, या यहाँ से ये पॉजिटिव स्लोप हो के
फिर यहाँ से कंटिन्यूस कर्व बन जाए, यहाँ से हो जाए, तो हम इसमें कोई प्रॉब्लम इसमें यह है कि कंटिन्यूस कर्व नहीं होता, तो इसमें फिर हम इसके बीच में हम बंडल्स को कंपेयर नहीं कर सकते कि बीच वाले बंडल्स क्या इसमें यूटिलिटी कम हो रही है, क्या ज़्यादा हो रही है, नेगेटिव हो रही है या क्या हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये कंटिन्यूसली कर्व होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। इसको पूरा देखिएगा, इसमें राइटअप भी करने की मैंने कोशिश की है कि आप लोगों का कंप्लीट राइटअप भी हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।